हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्लास 4 पार्ट 4 वीडियो 4 जैसा आप समझिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं न्यू हैं और ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली पहले जाके जो वीडियो हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं उसको पहले कंप्लीट करिए, ठीक है ना। तो बेसिकली आज का जो क्लास होने वाला है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कमीशन के बारे में। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हम बोर्ड में कुछ एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं और उसको 101 समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ए इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ₹5000 पर मंथ। अच्छा, हम लोग बोर्ड में एक डायग्राम बना रहे हैं, मतलब फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हम लोग का क्रेडिट साइड होता है, ये हम लोग का डेबिट साइड होता है। यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अच्छा, क्रेडिट साइड में तो दो ही चीज़ होता है। सबसे पहले होता है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा ब्रैकेट में समझने के लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं भाई, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लिखो या प्रॉफिट एंड लॉस लिखो, हो जाएगा। सबसे पहले जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को क्या लिखना होगा, बाई नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ना, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट से माइनस करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में रहेगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो दो पार्टनर है, ए एंड बी है, तो ए एंड बी का जो भी कैपिटल होगा हम लोग डिडक्ट कर देंगे। अच्छा, और क्या हो सकता है, बोनस कमीशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, कमीशन हो सकता है, और बोनस हो सकता है, ठीक है ना, सैलरी हो सकता है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, कमीशन। कमीशन किसके लिए एक्सपेंसेस है सर? हम लोग तो जैसे लास्ट क्लास में भी हम लोग बताए थे कि हम लोग बना रहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो कमीशन है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है? वेरी गुड, कमीशन चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन का मतलब अगर फर्म में प्रॉफिट हुआ तभी कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा पार्टनर्स को, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। अगर ये जनरल कमीशन होता, मैनेजर को कमीशन दिया जाता, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, अगर प्रॉफिट हो लॉस हो, हमको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में कमीशन को दिखाना होता, ठीक है ना। अभी ये पार्टनर को मिल रहा तो इसीलिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होगा, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। मतलब कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में तभी आएगा अगर हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है, अगर अवेलेबल प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं आएगा। तो हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं कि ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं, आप पहले उसको देखिए, समझिए। हम लोग के क्वेश्चन में अगर कमीशन दिया रहा तो कमीशन का डिफरेंट ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, तो ये रहा आपके बोर्ड में जो हम लोग करने वाले हैं आपके साथ 7 केसेस 101 हम लोग करेंगे। पहला केसेस हम लोग लेते हैं, ए इज इंटाइटल्ड टू कमीशन। सिंपल आपको दे देगा ए इज इंटाइटल्ड टू कमीशन। सर क्वेश्चन में यही बोलेगा बाबू, ए पार्टनर का नाम है, पार्टनर का नाम कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, अरे पार्टनर का नाम में कोई मसला नहीं है ना। ए इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ₹5000 पर मंथ। यहां पीएम है, पीएम का मतलब क्या होता है, पर मंथ है। तो पार्टनर को कमीशन कितना मिलेगा, 5000 पर मंथ मिलेगा। कितना मिलेगा, 5000 पर मंथ मिलेगा। तो एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो 5000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे लिखे कमीशन, यहां पे लिखेंगे 5000 इंटू 12, कितना हो जाएगा, 60000 हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन में पर मंथ दिया था। जब भी पर मंथ दिया रहेगा तो हम लोग को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां तक क्लियर है? मान लो यहां पे एक ही पार्टनर के बारे में कमीशन बताया, मान लो 2-3 पार्टनर के बारे में और बोलेगा तो हम लोग और लेंगे, ठीक है ना। चलो एक चीज हम लोग को समझ में आएगा, जब भी कमीशन बोला जाएगा मंथ में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहां और करके लिख देते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ₹1 लाख पर, हम यहां क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, पीए कर देते हैं। पीए का मतलब पर एनम। जब क्वेश्चन में पर एनम लिखा रहेगा तो सिंपली पहला बात तो हम ये बता रहे, कमीशन, सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन कुछ भी रहेगा वो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। उसके बाद पर मंथ बोलेगा तो 12 से मल्टीप्लाई, पर एनम बोलेगा तो डायरेक्टली हम लोग 2 कमीशन लिख देंगे। 2 कमीशन कितना लिखेंगे,
1 लाख रुपीज लिखेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? दूसरा केस हम लोग समझ गए। चलो हम लोग तीसरा केस समझते हैं। तीसरे केस में क्या है, क्वेश्चन हम रीड आउट करते हैं। आप लोग भी अपने तरफ से वीडियो को पॉज करके पहले लिख लीजिए, बेटर होगा, फिर मेरे साथ करने का कोशिश करिए, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ए इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑन टर्नओवर। सर ये टर्नओवर का मतलब क्या होता है बाबू? टर्नओवर का मतलब सेल होता है। टर्नओवर का मतलब सेल होता है। जब भी टर्नओवर बोलेगा या सेल बोलेगा, और सेल का मतलब क्या होता है बाबू? ये सेल का मतलब क्या होता है? ये टोटल सेल हुआ, मतलब टोटल टर्नओवर, ठीक है ना। परसेंटेज दे दिया है यहाँ पे 10%। टर्नओवर आपको बोल देगा क्वेश्चन में, टर्नओवर कितना है? 1 लाख रुपीज है, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। यहां लिखेंगे टू कमीशन। क्या लिखेंगे? टू कमीशन 1 लाख रुपीज, उसके बाद इंटू 10%, कितना मिलेगा? या 10% पर एनम कर देते हैं, या नहीं भी करेंगे 10% मिलेगा हम लोग को। कितना? 1 लाख का 10% दैट इज 10,000, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को समझ में आया। पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं केस नंबर 4 पे। ए इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑन प्रॉफिट एट द रेट 10%, ठीक है ना। तो यहां पे बोला ए इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, देखो यहां पे ए को मिलेगा कमीशन नेट प्रॉफिट पे। तो हम लोग यहां पे आगे चलते हैं हम लोग और केस नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। केस नंबर सॉल्व को कैसे सॉल्व करेंगे? हम सिर्फ कमीशन का ट्रीटमेंट बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में और भी कुछ रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग केस नंबर 4 में नेट प्रॉफिट कितना लिखा हुआ? बाय नेट प्रॉफिट कितना लिखा हुआ? नेट प्रॉफिट 5,50,000। अभी हम बताएं, नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। बोला कमीशन मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट पे। कितना पे? नेट प्रॉफिट पे। तो लिख लेंगे टू कमीशन किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। ऐसे भी लिख सकते हो 2 कमीशन, 2 पार्टनर्स का कमीशन, ब्रैकेट में ए का नाम लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखो कमीशन कितना मिलेगा उसको? नेट प्रॉफिट पे 10%। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना गिवन है? 5,50,000। उसका 10% कितना हुआ? 55,000। सर इतना ही बड़ा क्वेश्चन रहेगा बाबू? हम समझा रहे हैं कि सिर्फ कमीशन का ट्रीटमेंट क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बाकी आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी तो दिया रहेगा ना क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन कुछ भी दिया रहेगा। तो हम लोग को सिर्फ कमीशन का पार्ट हम लोग समझ रहे हैं। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आएगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो हम लोग केस नंबर 4 करते हैं हम लोग। सॉरी, केस नंबर 4 हो चुका है, ये 4 हो चुका है। अभी हम लोग केस नंबर 5 करेंगे, ठीक है ना। केस नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग। केस नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब केस नंबर 5 में लिखा हुआ है ए इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन, ठीक है, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे क्या लिखा हुआ है? ए इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सर इतना जोर से क्यों बोले? ताकि दिल दिमाग में आपका बैठ जाए, एग्जाम के टाइम में गलत नहीं हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग मिस कर सकते हैं, इसीलिए हम जोर से पढ़ ले ताकि आप लोग एकदम फोकस के साथ इसको समझने का कोशिश करिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से क्वेश्चन पढ़ना होगा, आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए, ठीक है ना। नजर यहाँ सबको। हाँ, A is entitled to get commission on net profit after charging such commission, after charges commission। तो यहां पे तुमको क्या बोला है? नेट प्रॉफिट में मिलेगा। नेट प्रॉफिट तो हम लोग का है 5,50,000। चलो हम लोग नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट हम लोग को मिलेगा नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे कमीशन, जो भी आंसर आएगा हम लोग उसको x मान लेते हैं, ठीक है ना। ये मेरा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट से कमीशन माइनस करेंगे, ठीक है ना। जो आंसर आएगा उस पे हम लोग को कमीशन देना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना है? 5,50,000। कमीशन कितना देना है क्वेश्चन में? तो 10%
10% ऑफ एक्स, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, कमीशन दिया जाएगा नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है नेट प्रॉफिट से ये कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, तो उस अमाउंट को हम लोग यहाँ पे x मान लिए हैं, ठीक है ना। तो x पे कितना मिलेगा, 10% मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 5,50,000 माइनस ये माइनस 10% ऑफ x है, इसको इक्वल्स टू के उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, प्लस 10% ऑफ x, ठीक है। उसके बाद 5,50,000 इज इक्वल टू, अच्छा ये है 10% है, कितना है यहाँ पे 10%। ध्यान से देखो, अगर हम कैलकुलेटर में 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये क्या आएगा 0.1, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.1x, ठीक है ना। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, x के साथ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो इसमें प्लस कर देंगे 1, आंसर कितना आ जाएगा 1.1x, ठीक है ना। 5,50,000, तो x बराबर होगा 5,50,000 डिवाइडेड बाई 1.1, ठीक है। तो 5,50,000 डिवाइडेड बाई 1.1, आंसर कितना आया 5 लाख आया। अच्छा, हम लोग को जो कमीशन मिलेगा वो x के ऊपर मिलेगा ना, कमीशन मिलेगा x के ऊपर मिलेगा, तो x का वैल्यू कितना आया 5 लाख आया। तो देयरफॉर कमीशन कितना है 5 लाख इनटू कितना परसेंट 10%, आंसर कितना आ गया 50,000। अगर ये जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, घबराने का कोई बात नहीं, हम एक शॉर्टकट तरीका बता दे रहे हैं, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, सर इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे, इतना बहुत किसी का मैथ्स वीक है, ऐसे है कोई नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। तब भी अगर हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो हम एक छोटा सा तुम लोग के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट तरीका बता दे रहे हैं। क्वेश्चन में जब भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा रहेगा ना, हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अमाउंट इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। हम तुमको बोलेंगे परसेंटेज निकालो, तो जिस चीज का मान लो 1 लाख का 10% निकालना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 लाख का 10% निकालना है, हम लोग लिखेंगे 1 लाख इंटू 10 बाई 100 लिखेंगे। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या, हम इसको क्या बोलेंगे, अमाउंट इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, अमाउंट इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अमाउंट था 1 लाख, परसेंटेज है 10 डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज ऐसे ही निकलता है ना। बस आप लोग सीख गए। अगर ये समझ में नहीं आया तो एकदम शॉर्टकट तरीका है, जब भी क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा ना, तो 10 रहेगा, 100 में 10 ऐड कर देंगे। चलो, नेट प्रॉफिट कितना हम लोग का, कमीशन निकल जाएगा, बोलो कमीशन निकालने के लिए नेट प्रॉफिट कितना हम लोग का 5,50,000, 5,50,000 इंटू कितना 10 डिवाइडेड बाई 110, तो आंसर कितना आ जाएगा, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, आंसर कितना आया 50,000। सर तो इतना टफ क्यों करेंगे, हम तो तुमको बता रहे समझाने के लिए, दोनों में से कोई भी एक तरीका हम लोग अपनाएंगे, लेकिन ये चीज़ आपको सीखना चाहिए। अगर हम लोग नहीं समझ पा रहे ये क्यों आया, कि क्यों 110 किए, ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। तो जब भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रहेगा क्वेश्चन में, जब भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन रहेगा, मान लो 10% है तो यहाँ पे परसेंटेज में 110 होगा, 5 होगा तो डिवाइडेड बाई 105 हो जाएगा, ठीक है ना। और 15 होगा तो डिवाइडेड बाई 115 हो जाएगा, 20 होगा तो डिवाइडेड बाई 120 हो जाएगा। तो जब भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा, ऊपर में जितना होगा 100 में ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। वीडियो को अपने तरफ से एंड से पॉज करो और जल्दी से नोट डाउन करो। तो हम लोग अभी आगे चलते हैं, केस नंबर कौन सा केस होगा अब हम लोग का 6 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट लिख दिए हैं, ठीक है। जो लोग अभी इसको कॉपी नहीं किए, वीडियो को पॉज कर लो, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। चलो
केस नंबर 6 होगा, चलो 6 करते हैं, 5 तो कर लिए ना, 6 में क्या है, ए इज इंटाइटल टू गेट कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट आप एट द रेट 10%। क्वेश्चन में आपको डिविजिबल प्रॉफिट दे दिया। सर ये डिविजिबल प्रॉफिट होता क्या है बाबू, चलो यहाँ पे समझते हैं डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले क्रेडिट साइड में पीएल एप्रो का क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले बोलो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में समझने के लिए नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, है कि नहीं, ठीक है, नेट प्रॉफिट हो गया हम लोग का। उसके बाद यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा रहेगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद और डेबिट साइड में क्या होगा सर, डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। मान लो 2 पार्टनर हैं, इन लोगों का कैपिटल हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिए। अगर किसी को सैलरी मिला है तो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे, ये क्रेडिट को ऐड करेंगे, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड, मतलब यहाँ पे जितना भी अमाउंट रहेगा इस अमाउंट को ऐड करके ये तीनों अमाउंट को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको क्या बोला जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिट माइनस डेबिट, ठीक है ना। तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट तो निकाल के क्वेश्चन में दे ही दिया है, कितना डिविजिबल प्रॉफिट, 4,50,000, क्लियर है। अब क्या बोला है, ए इज इंटाइटल टू गेट कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट एट द रेट 10%। सर आफ्टर चार्जिंग तो नहीं बोला, तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, कमीशन निकालेंगे, कमीशन 4,50,000 इंटू 10%। अगर 4,50,000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा बाबू, 45,000। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू कमीशन, ब्रैकेट में लिख देंगे ए, कितना आएगा आंसर, 45,000, सिंपल था, ठीक है ना। जल्दी से उसको कॉपी करो। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, केस नंबर 7 होगा ना अब, चलो केस नंबर 7 होगा, हम लोग 7 करते हैं केस नंबर। यहाँ पे केस नंबर 7 जैसे बोर्ड में आप लोग देख पा रहे हो लिखा हुआ है, ए इज इंटाइटल टू गेट कमीशन, ए को कमीशन मिलेगा अगेन डिविजिबल प्रॉफिट। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे डिविजिबल प्रॉफिट बोला किसको जाता है, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट को ऐड करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन का, डेबिट को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है। ए इज इंटाइटल टू गेट कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगेन हम इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, बोलो तो कैसे निकालेंगे इसको, कमीशन कैसे निकालेंगे बोलो, यहाँ तो डिविजिबल प्रॉफिट हमको पता ही है ना, कैसे निकालेंगे, वेरी गुड, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, कितना आएगा आंसर, 70,000, ठीक है ना। तो हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, कंप्लीट सम्स करके दिखाते हैं आप लोगों को। चलो इसको उतार लो, कॉपी कर लो, बोलो क्वेश्चन बोलो। अच्छा एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल बोलो। अच्छा पहला एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% है। अच्छा दो एस कैपिटल कितना है, 10,000 है, 20 कैपिटल कितना है, ये हम लोग अज्यूम करें साल का शुरू में कैपिटल है, ठीक है ना, नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिगनिंग पे निकलता है। नेट प्रॉफिट एनपी लिख दे रहे हैं, कितना है, 8 लाख। उसके बाद ए को कमीशन मिलेगा, ए को, अच्छा ए को कमीशन मिलेगा एट द रेट कितना परसेंट, 10% ऑन नेट प्रॉफिट, एट द रेट 10% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम शॉर्ट में बना रहे हैं या बना ही देते हैं। इन द बुक्स ऑफ, सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा हम लोग का, इन द बुक्स ऑफ
in the books of a firm, profit and loss appropriation account for the year ended. फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंडेड होगा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन में। ये छोटा सा फॉर्मेट बन चुका हम लोग का, ठीक है ना। ये अमाउंट का कॉलम है, ये डेबिट का कॉलम है, ये क्रेडिट का कॉलम है। उसके बाद अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बोलो तो, यहाँ पे पार्टिकुलर्स हो चुका है हम लोग का। यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा और भी क्या लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। चलो ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिख ही दे रहे तुमको समझाने के लिए। जल्दी से बताओ क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 8,80,000 लिख दिए। उसके बाद बोलो डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट, एट द रेट 5%। 5% मत करो, देखिए क्वेश्चन देखिए एक बार। ठीक है बताओ। तो स्पेस बढ़ा दिए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट, 5% है। बोलो 5%। ए का कैपिटल कितना है, 10,000 इंटू 5% कितना आएगा, 500 आया। जल्दी बोलो, ये ए का था, बी का बताओ कितना है, 20,000 इंटू 5% 1,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है ए को कमीशन देंगे 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो किस पे बोला है, आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट है कितना मेरा, टू कमीशन, टू कमीशन। ए को मिलेगा कितना मिलेगा, 8,80,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 110 कितना आया, 80,000। बोलो टू एस कैपिटल अकाउंट इक्वली बांट दो, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट साइड को ऐड किए, 8,80,000 माइनस 80,000 माइनस 1,500 ना, तो 7,98,500। इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 3,99,250, 3,99,250। बाबू तुम लोग वर्किंग दिखा देना। सिंस द रेशियो इज नॉट गिवन तो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप फर्म में। अगर कोई भी PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहता है तो हम लोग किस में बांटते हैं बाबू, इक्वली बांटते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों बराबर आ चुका, ठीक है ना। कितना आ चुका हम लोग का, 8,80,000, 8,80,000, ठीक है ना। नोट लिख देंगे, इफ PSR इज नॉट गिवन, एक वर्किंग नोट लिख देंगे क्वेश्चन में। सिंस द PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग द पार्टनर और बिटवीन द पार्टनर, बिटवीन AB इक्वली। मतलब अगर जब भी क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया रहेगा, हम लोग को जो भी प्रॉफिट आएगा PL एप्रोप्रिएशन में वो बंटवारा होगा A एंड B में इक्वली। समझ में आया। जैसे हम लोग यहाँ पे क्रेडिट को ऐड किए, डेबिट को माइनस किए, तो इसके बाहर से हमको नहीं लगता कोई भी एडजस्टमेंट आएगा इंटरेस्ट ऑन कमीशन के ऊपर।
ठीक है ना। तो काइंडली आप लोग इसको अपने तरफ से नोट डाउन करिए, समझने का कोशिश करिए। अगर कोई परेशानी होता है तो काइंडली कमेंट्स करिए, उसको हम लोग इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताने का कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।